आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इनमें वाउचर एंट्रीज के ऊपर, जिसे हम नॉर्मली जर्नल एंट्रीज भी कह सकते हैं। इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भी एंट्रीज होती हैं उसमें होता है ऑप्शन क्या, डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट को हम शॉर्टकट में DR से भी कवर किया जाता है, बोला जाता है, या उसे बाय वर्ड से भी कवर किया जाता है। क्रेडिट को शॉर्टकट में CR भी कहते हैं, लिखने में काम में आता है, और उसका इफेक्ट हम ट में दिखाते हैं। दैट मीन्स क्रेडिट कहें या ट दिखाएं, बाय कहें या डेबिट कहें। डेबिट को लिखना है तो शॉर्टकट में आप DR लिख सकते हैं, क्रेडिट को शॉर्टकट में आप CR लिख सकते हैं। ओके, अभी इसका इफेक्ट क्या होता है, डेबिट में क्या दिखाना है, क्रेडिट में क्या दिखाना है, डेट मीन्स बाय में क्या दिखाना है और ट में क्या दिखाना है। एक सिंपल प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने लिखा है इन, मतलब हमारे पास आया, जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट में दिखाना है, डेट मीन्स बाय में दिखाना है। आउट, जो हमारे प्रोसीजर है, हमारे बिजनेस में से जा रहा है, उसे हमें क्रेडिट में दिखाना है, डेट मीन्स में ट में दिखाना है। जस्ट सिंपल वर्डिंग, आ रहा है तो डेबिट में दिखाना है, जा रहा है तो क्रेडिट में दिखाना है। डेट मीन्स आया तो बाय में, गया तो ट में। तो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन, टेलीफोन बिल पेड ₹800। अभी क्वेश्चन की मीनिंग क्या दिखा रहा है, बिजनेस में से टेलीफोन बिल पे किया गया 800 का। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, टेलीफोन बिल आया, तो हमें दिखाना है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। कितने का, 800 रुपीज का। तो हमारे हाथ से, डेट मीन बिजनेस के हाथ से क्या गया, कैश गया, तो हमें दिखाना है ट कैश अकाउंट, क्रेडिट करके 800 रुपीज का। लेकिन हमें टैली में डेबिट और क्रेडिट नहीं मेंशन करना होता है। हमें क्या लिखना होता है, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट 800, ट कैश अकाउंट 800 रुपीज। डेट मीन जो हमें बाय वर्ड है उस पर फोकस करना है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने यहाँ पे देखिए बाय वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट दिखाया है, जो कॉलेज लेवल के हिसाब से सही होता है। लेकिन टैली ERP 9 में हम डेबिट क्रेडिट ना दिखा के यहाँ पे बाय वर्ड दिखाते हैं, और ट वर्ड तो मेंशन किया हुआ ही है, वो सेम टू सेम प्रोसीजर है। ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुड्स परचेस ऑन कैश ऑफ ₹5000। वही क्वेश्चन अलग से भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, कैश वर्ड हमने मेंशन नहीं किया है। देखिए दोनों की मीनिंग तो सेम ही हो रही है, तो कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कवर कर सकता है। अभी इसमें क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, राइट। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, डेट मीन गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट 5000 के दिखाए, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ट कैश अकाउंट 5000। लेकिन सेम प्रोसीजर हमें डेबिट और क्रेडिट तो दिखाना नहीं है, तो हमें क्या दिखाना होगा, बाय परचेस अकाउंट और ट कैश अकाउंट। यहाँ पे बाय वर्ड तो मेंशन करना कंपलसरी है टैली में, और जैसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे अगर हमने गुड्स नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। आपकी चॉइस होगी, आप गुड्स लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, लेकिन मोस्टली गुड्स वर्ड नहीं लिखते हैं, फर्दर चॉइस है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिखाया हुआ है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, दैट मीन कैश पे गुड्स सेल किए हुए 7000 से, और नीचे भी वही क्वेश्चन मेंशन है, लेकिन वहां पे कैश वर्ड हमने नहीं दिखाया है। अभी इसमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट मीन क्योंकि गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रहा है, तो कैश आया तो हमने बाय में दिखाया 7000 से, और सेल हुआ, दैट मीन माल गया, गुड्स गए, हमने ऊपर मेंशन किया है गुड्स, लेकिन हमने एंट्री में गुड्स नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आया कैश तो हमने बाय में दिखाया, डेट मीन डेबिट में दिखाया, और सेल्स डेट मीन गुड्स गए, तो इसलिए हमने उसको ट में दिखाया, और उसके नीचे नरेशन मेंशन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट बिल पेड ₹1500। तो इसमें भी क्या हुआ, लाइट का बिल हमारे पास आ रहा है, तो बाय में लाइट का बिल दिखाया 1500 के बेसिस पे, बाय वर्ड लिखना कंपलसरी होगा, और क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो ट कैश 1500, उसको हमने क्रेडिट का इफेक्ट दिखा दिया, और वहां पे डेबिट का इफेक्ट दिखा दिया लाइट बिल को, और नीचे नरेशन दिखा दी हमने, बीइंग लाइट बिल पेड बाय कैश। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, कंप्यूटर परचेज किया है हमने 20,000 रुपीज में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए हमने उसको बाय में दिखाया, डेट मीन डेबिट में दिखाया 20,000 से, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है 20,000, तो उसको हमने क्रेडिट में दिखाया हुआ है, नीचे नरेशन दिखा दी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमीशन पेड 600 रुपीज। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश तो जा रही है 600 की, इसलिए हमने क्रेडिट में दिखा दिया, लेकिन आ क्या रहा है, आ तो कुछ भी नहीं रहा है। इन, डेट मीन्स अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो
क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बाय को हम खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, रीजन दिखाना पड़ेगा। कमीशन पेड, हमारे हाथ से पैसा गया, ओके, लेकिन पैसा किस वजह से गया, कमीशन के वजह से गया, तो यहाँ पे हमने कमीशन पेड को बाय में दिखा दिया, डेट मीन डेबिट में दिखा दिया, और नीचे उसका नरेशन दिखा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, रेंट पेड ₹400। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, हमारे हाथ से कैश तो जा रही है 400 से, इसलिए हमने उसको टर्म में दिखाया, लेकिन बाय में क्या दिखाएं, बाय तो खाली तो नहीं रख सकते, तो वहां पे हम रीजन दिखा देते, पैसा क्यों गया है, बिकॉज ऑफ रेंट पेड। आप चाहें तो रेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ रेंट पेड, दोनों सही है। तो हमारे हाथ से कैश गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में दिखाया 400 से, लेकिन हमारे हाथ कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हमें बाय में कुछ तो दिखाना होगा, रीजन तो हमने दिखा दिया रेंट पेड, डेट मीन रेंट एक्सपेंसेस, और फाइनली नीचे नरेशन दिखा दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है, कैश डिपॉजिटेड इन आईसीआईसीआई बैंक। अभी यहाँ पे भी क्या सिस्टम है, पैसा तो जा रहा है 5000 से, इसलिए हमने क्रेडिट में दिखाया, डेट मीन्स टू कैश दिखा दिया। अभी वहां पे फिर से वही आता है, बाय में क्या दिखाएं, हमारे हाथ में कुछ आ तो नहीं रहा है, तो देखिए हमें वो उसका रीजन दिखाना पड़ेगा कि पैसा कहाँ गया है, आईसीआईसी में, इसलिए हमने उसको बाय में, डेट मीन डेबिट में दिखा दिया है, और नीचे नरेशन दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है, इंटरेस्ट रिसीव ₹1000। अभी हमारे पास क्या आया है, इंटरेस्ट आया है, डेट मीन इंटरेस्ट आया, तो हमारे क्या पास क्या आ गया, कैश आ गई। तो इंटरेस्ट तो फिजिकली हम देखते नहीं है, जैसे कमीशन और रेंट हमने फिजिकल में क्या होता है वो दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन एक उसके बिहाफ में हमारे पास क्या होता है, कैश की लेन देन होती है, तो हमारे पास कैश आ गया ₹1000 से। अभी इसमें टर्म में क्या दिखाएं, टर्म में तो खाली नहीं रख सकते, तो टर्म में हम दिखा देंगे उसका रीजन, दैट मीन जो कैश आया है वो किसके वजह से आया है, इंटरेस्ट रिसीव के वजह से आया है, तो हमने टर्म में इंटरेस्ट रिसीव दिखाया। हमारे पास आया कैश, तो हमने डेबिट में दिखाया, लेकिन हमारे हाथ से, दैट मीन बिजनेस के हाथ में से कुछ जा नहीं रहा है, तो हमने उसका रीजन दिखा दिया, कैश जो आया है वो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट वजह से आया है, तो टर्म में इंटरेस्ट रिसीव दिखा दिया, और फाइनली उसका नरेशन कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया है डिविडेंड रिसीव, सेम प्रोसीजर, हमारे पास कैश आया, क्योंकि डिविडेंड भी हमें फिजिकली पता नहीं होता है क्या होता है कैसे होता है, लेकिन कैश की ही लेन देन होती है। हाँ, अगर वो डिविडेंड आपको वाया बैंक आ रहा है, डेट मीन्स बाय चेक आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कैश की जगह पे चेक दिखाना होगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जस्ट एग्जाम्पल कवर किया है, इसलिए बाय में कैश दिखा दिया है। और टर्म में क्या दिखाएंगे, सिमिलरली हमें उसका रीजन देना पड़ेगा कि जो पैसा आया है वो क्यों आया है, बिकॉज ऑफ डिविडेंड, तो हमने उसको क्रेडिट में दिखा दिया। ठीक है, हम रिपीट करेंगे, अगर चेक आएगा तो हमें बाय में वो चेक दिखाना होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर आर्यन ऑफ ₹20,000, और नीचे भी वही क्वेश्चन सेम मेंशन किया है, लेकिन वहां पे वर्ड हमने क्रेडिट लिखा है, ऊपर वाले में हमने क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले में हमारे सामने क्या है, नाम तो लिखा हुआ है पार्टी का, तो मतलब तो वही निकलता कि हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं गुड्स मिस्टर आर्यन से 20,000 पे। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो हमने बाय में परचेज दिखा दिया, दैट मीन डेबिट साइड में हमने 20,000 को परचेज दिखा दिया। अभी हमारे हाथ से क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम टो को तो खाली नहीं रख सकते, तो वहां पे हम मेंशन कर देंगे उस पार्टी का नाम जहां से हमें गुड्स आ रहे हैं, डेट मीन हमें वो रीजन दिखा दिया। हमारे पास गुड्स आए, परचेज किया, वो डेबिट में दिखाया, कहां से आए, मिस्टर आर्यन से आए, तो इसलिए हमने टो में मिस्टर आर्यन दिखा दिया 20,000, और फाइनली नीचे नरेशन दिखा दी। ओके, अब दिखाया कैश पेड टू मिस्टर आर्यन, 10,000 का हमने कैश पे कर दिया, तो हमारे हाथ से क्या गया, कैश गया 10,000, लेकिन आया क्या, हमारे पास आर्यन थोड़ी आ रहा है, मिस्टर आर्यन तो नहीं आ रहे हैं हमारे पास, तो लेकिन हमें बाय में उसका रीजन दिखाना पड़ेगा कि हमने मिस्टर आर्यन को कैश दे दिया है, क्योंकि जो जाता है वो हमें क्रेडिट में दिखाना है, टर्म में दिखाना है, वो हमने टर्म में कैश दिखाया, लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ एंट्री नहीं हो रही है, आ नहीं रहा है, तो हमें उसका रीजन दिखा दिया कि पैसा कहाँ गया, मिस्टर आर्यन के पास गया। ओके, फाइनली नरेशन दिखा दी। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, कैश ऑफ ₹5,000 एंड चेक ऑफ ₹5,000 ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, हमने मिस्टर आर्यन को पे कर दिया। अभी हमारे हाथ से कैश गया 5,000 का, तो इसलिए हमने क्रेडिट में दिखा दिया। फिर हमारे हाथ से चेक भी गया है 5,000 का, वो भी हमने क्रेडिट में दिखाया है। सिमिलरली प्रॉब्लम आया बाय में, क्या होगा, बाय को तो हम खाली नहीं रख सकते हैं, तो पैसा जो कैश है या आईसीआईसीआई का चेक है वो कहां से कहां जा रहा है, मिस्टर आर्यन के पास, तो इसलिए हमने उसको बाय में दिखा दिया, रीजन बता दिया, मिस्टर आर्यन के पास कैश और चेक जा रहा है, एंड फाइनली उसका नरेशन दिखा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर धीरज, हमने मिस्टर धीरज को 25,000 का गुड्स सोल्ड किया है,
और नीचे भी वही क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, लेकिन वहां पे वर्ड मेंशन किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पे। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग देखेंगे तो सेम ही होती है, सिर्फ वहां पे वर्ड मेंशन नहीं है और वहां पे वर्ड मेंशन है, लेकिन पार्टी का तो नाम मेंशन है, डेट मीन्स हमें क्रेडिट ही अजम्पशन होती है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे हाथ से गुड्स जा रहे हैं, डेट मीन्स टू में सेल दिखाया 25,000 का। अभी बाय में हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें रीजन बताना पड़ेगा कि मिस्टर धीरज के पास हमारा गुड्स जा रहा है, तो इसलिए बाय में मिस्टर धीरज दिखा दिया और टर्म में तो सेल है ही है, और फाइनली हमने नरेशन मेंशन कर दी। ओके, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 15,000 रुपीज कैश आ रहा है मिस्टर धीरज की तरफ से, तो हमारे बिजनेस में 15,000 रुपीज कैश आ रही है, तो बाय में दिखा दिया। लेकिन जा क्या रहा है, आउटगोइंग तो कुछ भी नहीं है, तो सेम थिंग हमें मिस्टर धीरज का रीजन देना पड़ेगा कि मिस्टर धीरज से हमें पैसा आ रहा है, बाय कैश अकाउंट 15,000 से और टर्म में मिस्टर धीरज अकाउंट 15,000। हमारे पास पैसा आया तो हमने उसका नरेशन दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कैश आउट ₹5,000 एंड चेक ऑफ ₹5,000 ऑफ आईसीआईसीआई बैंक हमें मिला है। मिस्टर धीरज की तरफ से हमें 5,000 कैश आया है और 5,000 का चेक आया है, तो हमारे पास पैसा आया, कैश आया, तो हमने डेबिट में दिखाया, डेट मीन बाय कैश अकाउंट दिखा दिया। और हमारे पास क्या आया, चेक भी आया है आईसीआईसीआई बैंक का, तो हमने उसको भी आईसीआईसीआई बैंक को भी डेबिट डेट मीन बाय में दिखा दिया है। सेम प्रॉब्लम आता है कि टर्म में क्या दिखाएं, हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है, कुछ भी आउटगोइंग नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने मिस्टर धीरज को ही क्रेडिट में दिखा देंगे कि मिस्टर धीरज के तरफ से हमारे पास कैश और बैंक डेट मीन चेक आ रहा। अब हम आगे वो स्टेप सीखेंगे जो हमें टैली में एंट्रीज पास करने वक्त बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है। कौन से स्टेप्स पास करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं आगे टैली में एंट्रीज करने के लिए, तो आइए हम उसको सीख लेते हैं। अभी के ऊपर जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पे उन्होंने 1 लाख रुपीज का इंट्रोड्यूस किया है, यानी 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले तो हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा और वहां पे हमें डेट सेट करनी है। अभी हमारा पहला स्टेप होता है लेजर अकाउंट्स का। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी इसमें क्या मैटर आ रहा है, कौन से लेजर्स बनेंगे जो हमारी एंट्री जो ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो पहला लेजर हमें बनाना होगा मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे हम कैश अकाउंट। हम इसमें अगर चाहें तो मिस्टर ए नहीं भी लिख सकते हैं, जस्ट ओनली कैपिटल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि सोल ट्रेडिंग है तो जस्ट कैपिटल अकाउंट से भी काम हो सकता है। सेकंड स्टेप होता है हमारा अंडर ग्रुप का, डेट मीन जो हमने ये मिस्टर ए का अकाउंट बनाया है और कैश अकाउंट बनाया है वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, और जो कैश अकाउंट है वो हमारे टैली के अंदर लेजर अवेलेबल होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो हमें वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद अभी हमारा आता है थर्ड स्टेप वाउचर। ये कौन से वाउचर में एंट्री होगी, ये एंट्री होगी हमारी F6 के रिसिप्ट वाउचर में। F6 में क्यों, क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन अदर वर्डिंग्स हमारे बिजनेस में दैट इज जो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है वहां पे पैसा कैश आ रहा है। फाइनल स्टेप होता है फोर्थ स्टेप वाउचर एंट्रीज का। इसकी भी एंट्री क्या पास होगी, जैसे हम नॉर्मली कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं 1 लाख रुपीज और टर्म में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं 1 लाख रुपीज और फाइनली नीचे नरेशन लिख देते हैं। लेकिन अभी हमारा ये टैली है, तो टैली में हमें क्या करना पड़ेगा, बाय वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट। तो कैपिटल तो लिखते ही हैं, अब नोटिस कीजिए फिर से कॉलेज लेवल पे हमें क्या सिखाया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड लिखना कंपलसरी होता है और तो कैपिटल अकाउंट लिखना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी हम टैली में जब हम सीखेंगे तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट ना लिख के जैसे स्टार्टिंग में बाय वर्ड मेंशन करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी पहली एंट्री। अब आते हैं सेकेंड एंट्री के ऊपर। सेकेंड एंट्री पे क्या दिया हुआ है, ₹20,000 कैश डिपॉजिट इन बैंक। एबीसी बैंक में 20,000 रुपीज कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो सेम प्रोसीजर, पहले हमें डेट चेंज करनी है F2 बटन दबा के। उसके बाद सेम हमारा आता है पहला स्टेप लेजर्स का। तो ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है, जो ट्रांजेक्शन है उसके कौन से लेजर्स बनेंगे, इसमें हमारे 2 लेजर्स बनेंगे, एबीसी कैश, एबीसी बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट का। और सेकंड स्टेप हमारा आता है अंडर ग्रुप। ये जो लेजर्स हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो बैंक तो डेफिनेटली बैंक में जाता है और कैश हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अभी आते हैं हमारे थर्ड स्टेप, दैट इज जो होता है वाउचर। ये जो हमें एंट्री, ये ट्रांजेक्शन पास करनी है वो कौन से वाउचर में पास करनी है? ये हमें पास करनी है F4 के कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि जो पैसा है कैश 20,000 है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स कोई कंपनी का इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन जस्ट ट्रांजेक्शन हो रही है। जो कैश है वो बिजनेस से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और बैंक में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसे F4 कॉन्ट्रा वाउचर में कवर करेंगे। और इसकी फाइनल स्टेप जो होगा वाउचर एंट्री का, वो एंट्री हम दिखाएंगे बाय ABC बैंक अकाउंट 20,000 का और टर्म में कैश अकाउंट 20,000 और नीचे नरेशन दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री पे, फर्नीचर परचेज किया हुआ है कैश पे और इसके लिए 15,000 रुपीज पे करके आए। सेम थिंग, पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है पहला स्टेप लेजर अकाउंट का, कौन से लेजर हमें क्रिएट करने होंगे। तो इसमें हमारा एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। उसके लिए सेकंड ग्रुप, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, अंडर ग्रुप का फर्नीचर बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, इसलिए उसे फिक्स असेट में कंसीडर किया जाएगा और कैश तो अवेलेबल है ही है। यहाँ पे हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है फर्नीचर वो क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर सेल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या आएगा, वाउचर्स का। इसका इफेक्ट हम कौन से वाउचर में दिखाएंगे, हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे F5 के पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पैसा जा रहा है और हमारे हाथ में प्रॉपर्टी दैट मीन्स फर्नीचर आ रहा है। और इसका फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप होगा एंट्रीज का, कौन सी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री दिखाएंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 15,000 का और टर्म में कैश अकाउंट 15,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम दिखा रहे हैं कंप्यूटर परचेज किया है क्रेडिट पे 15,000 का, कहां से, कोई कंप्यूटर स्टोर से परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। सेम थिंग, पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी। उसके बाद हमारा पहला स्टेप आता है लेजर अकाउंट का। पहला हमारा लेजर बनेगा कंप्यूटर अकाउंट और सेकंड बनेगा कंप्यूटर स्टोर अकाउंट। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर स्टोर दिखाए या सेकंड नंबर पे कंप्यूटर दिखाए, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है, जैसे दोनों लेजर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड स्टेप आएगा हमारा अंडर ग्रुप। सोचिए अभी कौन से अंडर ग्रुप में हम इसको सेट करेंगे। जो कंप्यूटर अकाउंट है वो क्या है, हमारा फिक्स असेट है, राइट। और जो कंप्यूटर स्टोर अकाउंट है जहां से हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स से। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, जर्नल वाउचर, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर जो है वो हमारा फिक्स असेट है और ये हम क्रेडिट पे ला रहे हैं, इसलिए हमें वो इफेक्ट दिखाना होगा F7 के जर्नल वाउचर में। फाइनल फोर्थ स्टेप होगा वाउचर एंट्रीज का। उसकी एंट्री हम दिखाएंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट 15,000 टू कंप्यूटर स्टोर अकाउंट 15,000, ओके। अभी यहाँ पे आप नोटिस कीजिए हमने क्या किया है, F5 में पेमेंट वाउचर में हमने क्या दिखाया, फर्नीचर टू कैश, दैट मीन बाय फर्नीचर टू कैश, क्योंकि वो हमारा कैश पे प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने F7 में दिखाया कंप्यूटर को, फर्नीचर जो है वो भी प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर है वो भी प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्नीचर कैश पे परचेज किया हुआ है, इसलिए उसका इफेक्ट गया F5 के पेमेंट वाउचर में। और कंप्यूटर जो हमने परचेज किया वो क्रेडिट पे परचेज किया, इसलिए उसका इफेक्ट गया F7 के जर्नल वाउचर में। ये बातों पे आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, गुड्स परचेज ऑन कैश ऑफ ₹25,000। उसको हमने क्वेश्चन को अलग से कन्वर्ट करके लिखा, गुड्स परचेज ऑफ ₹25,000। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, कैश वर्ड मेंशन है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमने कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है और दोनों का मीनिंग तो सेम निकल रहा है। अभी सेम प्रोसीजर हमें F2 करके डेट तो चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेजर अकाउंट्स का, जिसमें हम दिखाएंगे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। और सेकंड स्टेप हमारा अंडर ग्रुप का होगा, अंडर ग्रुप परचेज में जाएगा और कैश जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है, ठीक है। अभी जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो हम दिखाएंगे F9 परचेज वाउचर में, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सेल करने हैं, इसलिए हम उन्हें F9 परचेज वाउचर में कवर करेंगे। और फाइनल स्टेप 4 जो होगा वाउचर एंट्रीज का, वो हम एंट्री दिखाएंगे बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अभी हम बिजनेस के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे फ्रॉम मिस्टर सम्राट से, सम्राट लिमिटेड से। वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट किया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज फ्रॉम सम्राट। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्रेडिट वर्ड मेंशन किया है और नीचे वाले सेंटेंस में हमने क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं किया है, बट पार्टी का नाम है सम्राट लिमिटेड, तो हमें अजम्पशन लेना होगा कि क्रेडिट पे ही परचेज है।
सेम प्रोसीजर, पहले हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी और पहला स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा, लेजर्स बनाने का। तो पहले हम परचेस अकाउंट बनाएंगे, दूसरा सम्राट लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या सेट करेंगे, जो परचेस है वो परचेसेस में जाएगा और सम्राट लिमिटेड जो है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो हमें उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स में सेट करना होगा। अभी थर्ड स्टेप, इसका जो इफेक्ट जाएगा वो कौन से वाउचर में जाएगा, F9 के परचेस वाउचर में, और इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी, बाय परचेस अकाउंट टू सम्राट लिमिटेड अकाउंट। तो ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हमें ये F9 के परचेस वाउचर में सेव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन ₹35,000 कैश पे। वही सेम हमने क्वेश्चन अलग अलग बना के रखे हुए हैं। F2 करके हमें डेट चेंज करनी है। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा लेजर अकाउंट्स का। पहला अकाउंट हम सेल का बनाएंगे और दूसरा कैश का बनाएंगे और उनका अंडर ग्रुप क्या सेट करेंगे, सेल को सेल में सेट करेंगे और कैश तो अवेलेबल होता ही है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा F8 सेल वाउचर, क्योंकि अभी बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन्हें F8 के सेल वाउचर में कवर करेंगे। और फाइनल स्टेप जो होगा एंट्रीज का, एंट्री क्या दिखाएंगे, बाय कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे किसी क्लासिक कंपनी को। वही सेम हमने अलग अलग क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वहां पे क्रेडिट वर्ड मेंशन है, वहां पे क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम मेंशन होने की वजह से हमें वो अजम्पशन लेना होगा कि हमने वो क्रेडिट पे ही पर सेल किया है। अगेन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल F2 करके डेट चेंज करनी है और पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लेजर्स फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन के, इस ट्रांजेक्शन के लेजर्स कौन से बनेंगे, तो एक अकाउंट हमारा बनेगा सेल अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा क्लासिक कंपनी का अकाउंट। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अंडर ग्रुप। तो सेल हमारा कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, सेल्स में, और जो हमारा क्लासिक कंपनी है वो सन्ड्री डेटर्स में। ओके, अभी इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, ये हम F8 के सेल वाउचर में कवर करेंगे और फोर्थ स्टेप जो होगा उसकी एंट्री पास करनी है बाय क्लासिक कंपनी अकाउंट में सेल अकाउंट के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पे हमने एंट्री क्वेश्चन लिखा बना के रखा हुआ है, कैश ऑफ ₹20,000 एंड चेक ऑफ ₹15,000 रिसीव फ्रॉम क्लासिक कंपनी। तो क्लासिक कंपनी से हमें कैश 20,000 का मिल रहा है और चेक 15,000 का मिल रहा है। तो पहले तो हमारा ड्यूटी बनता है F2 करके डेट सेट करना। उसके बाद हमारा पहला स्टेप आता है लेजर अकाउंट्स का। अभी इसमें लेजर अकाउंट हमें बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास लेजर अवेलेबल है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी एंट्री पहले से हो चुकी है, क्योंकि ये क्लासिक कंपनी को हमने पहले भी गुड्स सोल्ड किए हुए हैं। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कैश अकाउंट होगा वो डेफिनेटली हमारे अवेलेबल होता है और बैंक अकाउंट बैंक में सेट किया हुआ है, और जो क्लासिक कंपनी है वो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। अभी जो उसका थर्ड स्टेप होगा वो होगा F6 में, डेट इज रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में यहाँ पे कैश आ रहा है, इसलिए हमें F6 के रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करनी होगी। एंट्री क्या पास करनी होगी, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, एंट्री हम पास करेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000 का, बाय ABC बैंक अकाउंट। ABC बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, ये जो कंपनी है उन्होंने ABC बैंक में अकाउंट ओपन किया था, तो सामने वाले से कोई भी बैंक का चेक आ रहा है हम उसे अपने ABC बैंक में ही कवर करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम ABC बैंक में ही कवर करते हैं और टर्म में क्लासिक कंपनी जहाँ से पैसा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, कैश ऑफ ₹20,000 पेड टू सम्राट लिमिटेड। तो सम्राट लिमिटेड को हमने ₹20,000 कैश पे किया है, तो F2 करके हमें पहले उसका डेट चेंज करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट जो लेजर्स का होता है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे दोनों लेजर्स, क्योंकि हमने सम्राट लिमिटेड से पहले भी गुड्स परचेज किए हुए हैं, तो लेजर्स अवेलेबल होंगे ही होंगे। फिर भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कैश है वो तो बाय डिफॉल्ट टैली में होता ही है अवेलेबल, और सम्राट लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर से हमने पहले से बना के रखा हुआ होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा हम उसको कवर करेंगे F5 के पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अभी हमारे कंपनी से कैश जा रहा है, आउटगोइंग हो रही है, इसलिए हमें F5 पेमेंट वाउचर में इसका इफेक्ट दिखाना होगा। इफेक्ट क्या होगा, डेट मीन्स एंट्री क्या दिखाएंगे हम, बाय सम्राट लिमिटेड टू कैश अकाउंट। पैसा दे दिया सम्राट लिमिटेड को 25,000 का। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने क्या किया है, सम्राट लिमिटेड को 15,000 का चेक दिया है, तो डेफिनेटली चेक तो हमने हमारी बैंक में जिसमें अकाउंट है डेट इज ABC बैंक में वहीं से देंगे। तो पहले तो F2 करके डेट चेंज किया जाएगा। उसके बाद पहला स्टेप हमारे लेजर्स का जो हमारे पास अवेलेबल होंगे ABC बैंक और सम्राट लिमिटेड, और उनका अंडर ग्रुप सेट
किया हुआ रहेगा पहले से ही, बैंक को बैंक में सेट किया है और सम्राट लिमिटेड हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे लेजर्स अवेलेबल होंगे, हमें अलग से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप जो हम अगेन F5 के पेमेंट वाउचर में कवर करेंगे, और फोर्थ स्टेप जो होगा वो वाउचर एंट्री का होगा बाय सम्राट लिमिटेड एबीसी बैंक अकाउंट। एबीसी को हमें चेक देना है 15,000 का, तो हम वो इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, कैश ऑफ ₹2,000 एंड चेक ऑफ ₹2,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जो हमारे कंपनी के ओनर हैं, प्रोपराइटर हैं, वो 2,000 कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से और बिजनेस से 2,000 पर्सनल यूज के लिए। तो पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी, और पहला स्टेप जो होगा वो लेजर अकाउंट का एक एबीसी बैंक हमें रिक्वायर्ड होगा जो हमारे पास अवेलेबल होगा। दूसरा कैश वो भी टैली से प्रोवाइडेड होता है। एक स्पेशल ड्राइंग अकाउंट हमें अलग से क्रिएट करना होगा, और उसके अंडर ग्रुप्स बैंक तो बैंक में जाता है, कैश अवेलेबल होता है। ड्राइंग को हम कवर करेंगे कैपिटल में क्योंकि वो ओनर से रिलेटेड है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इफेक्ट दिखाएगा। अभी उसका जो थर्ड इफेक्ट आएगा वो उसकी एंट्री हम जो वाउचर पास करेंगे वो पेमेंट वाउचर होगा F5 में। उसकी फाइनल स्टेप दैट इज फाइनल एंट्री क्या होगी, बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000 दिखा देंगे ओवरऑल, टर्म में एबीसी बैंक अकाउंट 2,000 और टर्म में कैश अकाउंट 2,000। ओके, ओवरऑल 4,000 बिजनेस में से कट हो रहा है, 2,000 बैंक में से और 2,000 बिजनेस में से कैश में से। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया है कैश ऑफ ₹5,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस यूज के लिए। तो अगेन हमें पहले F2 के डेट तो चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा लेजर अकाउंट्स का होता है, तो हम इसमें बनाएंगे एबीसी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, और ये लेजर्स हमारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी ले लेते हैं। एबीसी बैंक तो बैंक में सेट किया हुआ रहेगा हमने, और कैश को अवेलेबल होता है टैली की तरफ से। अभी आते हैं थर्ड स्टेप, इसका जो इफेक्ट जाएगा वो जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा में क्यों, क्योंकि ये जो पैसा विड्रॉ हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, बैंक से अमाउंट रिड्यूस होगा और हमारे बिजनेस में कैश जो होगा वो रेस्ट होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो फाइनल स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप वाउचर एंट्री का हम क्या दिखाएंगे, हमारे पास कैश आ रहा है, दैट मीन्स बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट, और टर्म में एबीसी बैंक अकाउंट दिखा देंगे। और ये कैश जो विड्रॉ हो रहा है बिजनेस के लिए हो रहा है। पहले हमने क्या दिखाया, विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, इसलिए हमने F5 पेमेंट में दिखाया, और ये विड्रॉ हो रहा है बिजनेस के लिए, इसलिए ये F4 कॉन्ट्रा में दिखा रहे हैं। उसके बाद दिखाया हुआ है गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न फ्रॉम क्लासिक कंपनी। क्लासिक कंपनी से हमें 2,000 रुपए का माल वापस आया है, गुड्स वापस आए हैं, रिटर्न आए हैं, तो डेफिनेटली हमने उनको पहले सेल किया था, अभी वहां से 2,000 का गुड्स जो है वो वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। तो पहला ड्यूटी हमारा F2 करके डेट सेट करेंगे, और स्टेप फर्स्ट हमारा लेजर अकाउंट का, इसमें हम दिखाएंगे सेल रिटर्न अकाउंट और क्लासिक कंपनी का अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट हमें न्यू अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, जिसका अंडर ग्रुप हम सेल में ही दिखाएंगे, और क्लासिक कंपनी का अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमने पहले उनको सेल किए थे गुड्स, जो हम सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वाउचर्स का, इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे F7 जर्नल वाउचर में। क्यों, क्योंकि ये सेल रिटर्न है, इसमें कैश की कोई लेन देन नहीं हो रही है एट प्रेजेंट, तो इसलिए हमें F7 के जर्नल वाउचर में इसका इफेक्ट दिखाना है। इसका एंट्री क्या दिखाएंगे, बाय सेल रिटर्न, क्योंकि गुड्स जो है वो वापस आ रहे हैं, कहां से, क्लासिक कंपनी से, इसलिए हमने क्लासिक कंपनी को क्रेडिट में दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न टू सम्राट लिमिटेड। हमने 3,000 का सामान गुड्स जो है वो रिटर्न दिया है सम्राट लिमिटेड को। हमने पहले सम्राट लिमिटेड से गुड्स परचेज किए थे, अब हम उसे रिटर्न दे रहे हैं। पहले हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा होगा परचेज रिटर्न का, हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। सम्राट लिमिटेड का अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमने उनसे पहले परचेज किए थे गुड्स। अभी सेकंड स्टेप हमारा होगा अंडर ग्रुप जो परचेज रिटर्न है वो हमें परचेज के अंडर दिखाना है, और सम्राट लिमिटेड जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ही हैं। इसका थर्ड स्टेप हमारा होगा F7 जर्नल वाउचर, क्योंकि हम गुड्स रिटर्न दे रहे हैं सम्राट लिमिटेड को, हमारे हाथ से माल वापस जा रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव होंगे या क्या। अभी फाइनल स्टेप होगा हमारा एंट्रीज का। हम एंट्री क्या दिखाएंगे, बाय सम्राट लिमिटेड टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे हाथ से जो है वो गुड्स वापस जा रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वाउचर एंट्रीज का टॉपिक हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।
उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।